हेलो। हेलो, गुरुजी के चरणों में सत-सत वंदन करती हूँ स्वामी जी। खुश रहिए, आनंदित रहिए। कैसी हैं? जी, जी, अच्छे हैं स्वामी जी, कृपा है आपकी। हुँ, स स्वामी जी बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज आया और आपने स्वीकार किया। धन्यवाद सबसे पहले आपको। हुँ, हुँ। रिट्रीट अभी खत्म हुई ना, तो 2-3 जी, दिन और उसके जी, बैकअप में समय लगा। हुँ, जी, 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 स्वामी जी, जी। स्वामी जी, मैं आंसर जानना चाह रही थी। हुँ, अ, मैं ये समझना चाह रही थी कि जैसे हमने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं, हुँ, मैंने स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय से समझ में आया कि वो स्वभावतः होनी थी और हो गई। हुँ। उसमें रिग्रेशन नहीं रखना चाहिए। इस पढ़ने के बावजूद भी अभी वो चीज़ ज्ञान में उतर नहीं पा रही है और रिग्रेशन बना ही रहता है, तो मन के कैसे पार जाया जाए इस चीज़ से? हुँ। ऐसा है कि पश्चाताप तो कोई इलाज है नहीं। पश्चाताप का अर्थ ही होता है कि मन जो है उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है किसी प्रकार से हुँ, और उससे बाहर नहीं होना चाहता है। तो पहली बात तो है कि जो भी हमारी गलतियाँ होती हैं या हमें ऐसा लगता है, उन सबको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऐसा है। ये हुँ, हमारा व्यक्तित्व है और हुँ, ये हमारी कमजोरियाँ हैं और ये हमें स्वीकार है कि ऐसे ही हम हैं। हुँ, जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकार करने में बदलाहट शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं गलत हूँ, तो आप गलत कैसे रह सकते हैं? हुँ, और यदि हम पश्चाताप करने का मतलब देखो परिस्थितियों के कारण हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वरना तो हम सही हैं। तो हम उसको हुँ, जो है जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। जस्टिफ़ाई कर रहे हैं मतलब हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हुँ, बदलना नहीं चाहते हैं, तो बदलने के लिए पहली शुरुआत तो ये है कि जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना पड़ता है कि यह ऐसा है, हुँ, हम जैसे हैं, ये हमारी गलतियाँ हैं। हुँ। तो ऐज़ इट इज़ पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अपने आप को जी, बचाना। जैसे मैं जैन कम्युनिटी से हूँ, तो हाँ, यहाँ पर जो कल्चर है जैन कम्युनिटी में, हाँ, उसमें ऐसा रहता है यहाँ जो संत होते हैं तो वो पश्चाताप के लिए मतलब कुछ नियम देते हैं। जैसे अगर आपको इस चीज का ये पश्चाताप है तो आप इतने व्रत उपास करिए या आप इतनी माला जपिए। हुँ। अच्छा, इसका क्या प्रभाव रहता है? और फिर जैसे क्रिश्चियन धर्म में भी हम देखते हैं कि कन्फेसिंग जो होता है वो उसको बहुत महत्व दिया है उन्होंने। तो ये भी जो चीजें होती हैं तो ये कितना प्रभाव डालती हैं? इसका तो प्रभाव हो नहीं सकता, ये तो सब मन की घटनाएँ हो गई, मन को ही मजबूत करने के उपाय हो गए ना। अब अच्छा। समस्या कुछ और है, हम इलाज कुछ और कर रहे हैं, है ना? और जो अच्छा। है हाँ, कैंसर हो गया है और हम बोल रहे हैं कि ये बुखार की गोली खा लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। हम्म, तो हम्म। बुखार की गोली से कैंसर तो ठीक होने वाला है नहीं। जी, जी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ये समस्या है। स्वीकार करने का अर्थ है कि मैं गलत हूँ, मुझ में ये हम्म। गलतियाँ हैं नहीं, मैं गलत हूँ और मैं गलत हूँ इसलिए मुझ में ये गलतियाँ हैं। और उसको सुधारा जाना चाहिए, उस पे प्रयास होना चाहिए, ऐसा? उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए, पहले तो उसको हम्म। जीना चाहिए, अपनी गलत को जीना चाहिए। अच्छा। अपने गलत को हमें कि ये गलत है और मैं ऐसा गलत हूँ और ये मेरा ढंग है क्योंकि जी तो वैसे भी रहे हैं। अस्वीकार से जी रहे हैं, हम्म। अब स्वीकार से जी रहे हैं कि गलत है और ऐसे ही हैं। जैसे तो स्वामी जी जब एक हाँ, घटना ये है कि मैंने एक बार मेरे दोनों बेटों को, मेरे जहाँ रहती थी वहाँ चूहे बहुत थे, तो मेरे दोनों बेटों को चूहों ने काट लिया था। तो मैंने वो उनको मारने के लिए पाउडर रख दिया था, वो खत्म हो गए बहुत सारे, 15 चूहे लगभग खत्म हो गए। तो वो जो है तकलीफ, वो मेरे को बहुत परेशान की बहुत लंबे समय तक, और उस तकलीफ से मैं अभी भी आजाद नहीं हो पाती हूँ, जबकि बहुत साल हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि गीता में आपने भगवान कृष्ण का वचन सुना होगा ना कि यहाँ तुम हो तो किसी को हटाकर ही हो और रहने का कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। तुम्हें यहाँ अच्छा। रहना है तो किसी को हटाकर ही रह सकते हो। तुम कोई कार्य खा रहे हो, भोजन पा रहे हो। यदि तुम लोग किसी न किसी के हिस्से का तो खा ही के रहे हो ना। ना हम्म, होते हम्म, तो किसी और को मिलता। तुम्हारे होने के कारण ये किसी और का तुम्हें मिल रहा है। ये भी हम्म, एक ढंग हुआ ना, एक हम्म, विचार का एक ढंग हुआ ना। हम्म, और तुम कोई श्वास ले रहे हो, यदि तुम ना होते तो कोई और श्वास को लेता, हम्म, किसी और के हम्म, हिस्से में जाती। हम्म, तो इस प्रकार से ऐसे देखें तो यहाँ तुम हो तो किसी न किसी को हटाकर ही हो। और यहाँ हम्म, सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल जो है प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है तो वहाँ पर तो कुछ चीज़ें होंगी ही होंगी।
उसका पश्चाताप क्यों करना है? उसके बगैर जो है सर्वाइव जब नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हुँ, हैं, तो उसका पश्चाताप हुँ, क्यों होना चाहिए? भई अब हुँ, घर की सफाई करते दिवाली की, इसकी उसकी, अब हुँ, बड़ा चूहा आपको दिख गया, अब वो हुँ, जब झाड़ू हुँ, चलाते हैं उसमें छोटी-छोटी मकड़ियाँ और छोटे-छोटे जीव रहते हैं, वो भी जाते हैं, उसका उसका तो कभी आपको पश्चाताप हुआ नहीं। हुँ, वो हुँ, 15 नहीं, वो हुँ, ज़िंदगी में आप झाँक के देखें तो 15,000 या 15 लाख साफ हो गए होंगे। उसका तो हुँ, आपको हुँ, पश्चाताप नहीं है, 15 चूहे का पश्चाताप है। यदि एक हुँ, कुत्ता मर जाता तो उसका और पश्चाताप होता। यदि एक गाय मर जाती तो फिर न जाने क्या हो जाता, है हुँ, ना? यदि एक हाथी मर हुँ, जाता तो और कुछ हो जाता। हुँ, तो हुँ, यही है कि हुँ, जो बड़ा जीव है तो वो ज़्यादा प्रभाव डाल देता है और छोटा जीव है तो प्रभाव नहीं डालता है। श्वास लेते हैं तो हुँ, फिर वो तो रोज़ जो है हज़ारों लाखों लाखों कीटाणु, करोड़ों कीटाणु रोज़ मर जाते होंगे, नहीं मरते होंगे श्वास से, हुँ, 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 हैं? हुँ, अब मुँह पे हम हुँ, पट्टी भी बाँध लें तो क्या श्वास जो कीटाणु मरना बंद हो जाएँगे? हुँ, नहीं हुँ, होंगे ना, कहीं न हुँ, कहीं वो मर ही जाएँगे। 19-20 थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। हुँ, बिल्कुल सही कहा हाँ, स्वामी तो जी। ये जो है यहाँ पर जो भी है वो किसी न किसी को हटाकर है। संसार ऐसे ही चलता है। तो स्वामी जी संसार ऐसे ही चलता है, लेकिन अब उस एक दृष्टि से देखें, अब वननेस में हम आते हैं और देखते हैं तो मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ रूप परिवर्तन है। रूप हुँ, परिवर्तन है, उसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। हुँ, अब कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, "अरे तू हुँ, काहे किस पश्चाताप में पड़ा हुआ है? किस अपना पड़ा हुआ है, किस झंझट में पड़ा हुआ है? किस उथल-पुथल में पड़ा हुआ है? हुँ, यहाँ तो कुछ ऐसा विचार ऐसे चिंता की कोई बात है ही नहीं, है ना? चिंता करने हुँ, की बात ही नहीं। तू मार, ये सब मरे हुए ही हैं। जिनको तू हुँ, मारने से तू डर रहा है, ये तो मरे ही हुए हैं, इनका तो मरना तय हो चुका है। तू किस पश्चाताप में पड़ा हुआ है? तू निमित्त हो जा। तू यदि हुँ। तू खड़ा है तो समस्या है, तू हट जा, निमित्त हो जा तो फिर तो अपना प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा। प्रतिसंवेदन के द्वारा होता तो कैसा पाप है? तो फिर प्रति ऐसा क्यों बोला बोला जाता है स्वामी जी कि हर कर्म की फिर सज़ा मिलती है, तो फिर हाँ, कर्म की सज़ा तो मिलेगी ना। कर्म का मतलब मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ तो उसकी सज़ा मिलेगी, मेरे को सज़ा मिलेगी मिलेगी, क्योंकि मैं बना रहेगा, कर्म के कारण मैं ज़िंदा रहता है ना। हुँ, करने से मैं हुँ, पैदा होता है ना, और मैं है तो मेरे को अपना सारे कर्म फिर क्लियर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो है वो कर्मों के माया जाल से सृजित होता है। अब मैं हुँ, हूँ ही नहीं और हो रहा है तो उसमें कर्म कहाँ से हुआ? ना मैं हूँ, मैं के बगैर कर्म हो नहीं सकता ना। जब हो रहा है तो उसमें मैं होता ही नहीं तो कर्म होता ही नहीं। वो तो हो रहा है, सृष्टि चल रही हुँ, है। जब मैं हुँ। नहीं हूँ, पूरी सृष्टि चल रही है, तो सृष्टि चल रही है, उसमें मेरा क्या लेना-देना? मैं तो हूँ ही नहीं। उसमें स्वामी तो जी स लेकिन यहाँ सब पे हो तो रहा यहाँ है तो उसमें कोई गलती है ही नहीं, और यदि सब हुँ, नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो फिर तब समस्या ही है, तब तो पाप है, अपराध है, सब कुछ है, मायाजाल है, वो मायाजाल में फँसना ही पड़ेगा। स्वामी जी लेकिन जैसे यहाँ तो मैं का भाव रखकर ही अपन को वो पाउडर ऑर्डर करके मंगाना, फिर देन रखना और वो सब देखना करना, तो वहाँ पे तो मैं रहता ही है ना, मैं तो रहेगा ही वहाँ पे कि बस वही वही तो सीखना है, वही तो लर्निंग है, कि वो सब हो रहा है और उसमें हो रहा है हुँ, में सब कुछ होगा। वह बड़ी बात हुँ। है थोड़ी, और समझ में आएगी नहीं, स्वीकार नहीं होगा कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ, स्वामी जी हाँ, अभ्यास और करें करनी है। हाँ, और वो ये जो है हो रहा है में सब कुछ होता है, युद्ध हो जाते हैं। युद्ध के दोष हुँ, लगे होंगे बाकी सब हुँ, लोगों को, कृष्ण को कोई दोष नहीं हुआ, जिनके कारण युद्ध हुआ, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, 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 उनको कोई हुँ, दोष नहीं हुआ, उनका कोई पाप नहीं हुआ, उनका कोई कर्म बंधन नहीं हुआ कृष्ण को। बाकी हुँ, को हो गया होगा, कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन हो गया सबको। क्यों हो गया? क्योंकि हुँ। बाकी जो है युद्ध, उन्होंने युद्ध किया, है ना? वो खुद युद्ध कर रहे थे। और कृष्ण तो जान रहे थे कि युद्ध हो रहा है, उसमें करने वाला कौन है? स्वामी जी अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा एक वो जो हुँ, कसाब अजमल जो कसाब था वो जिसने टेररिस्ट था ताज हुँ, होटल में जिसने फायरिंग किया था हुँ, तो उसको पढ़ रही थी मैं कि उसको लास्ट समय तक अफसोस नहीं था हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या अगर जब उसको अफसोस नहीं था तो उसने जो ये किया उसको उससे कर्म नहीं बंधे होंगे अगर वास्तव में वो सच है वो बात की उसको अफसोस नहीं रहा लास्ट तक उसको अफ़सोस नहीं था, लेकिन वो अफ़सोस उसको नहीं था, ये नहीं था वाला कौन बंदा था? ये एक हिप्नोटाइज़ बंदा था, एक ज़ॉम्बीज़ था, जिसको प्रोग्राम किया गया था, हम्म है ना? हम्म हम्म तो वह जो है जागरूक बंदा था ही नहीं, एक महान बेहोशी में कर रहा था। बेहोशी में कर्म होते हैं, होश में कर्म नहीं होता, है ना? अब जो हम्म है भगवान हम्म कृष्ण होश से भरे हुए, फुल अवेयरनेस, पूरी तरह से चैतन्य है। और चैन अजमल कसाब जो है पूरी तरह से बेहोश है, वो अपना किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का शिकार है।
उसमें बहुत बताया जा रहा है कि ऐसा करेगा तो तेरे को अपना स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करेगा तो तुझे ये मिलेगा, बहुत बढ़िया। है ना? जी, तो जी, वह जी, पूरी तरह जी। से बेहोश है, तो मतलब होश के साथ में सब हो रहा है या जाना जा रहा है, और वह तो एक हुँ, हिप्नोटाइज्ड है, एक मैकेनाइज्ड वे में चल रहा है। तो मैकेनाइज ही तो है, मैं कौन है? मैं एक मैट्रिक्स हुँ, है, एक मैकेनाइज सिस्टम है। हुँ, मैं एक हुँ, मैकेनाइज सिस्टम है, बेहोशी बेहोशी से ही होता है ना, मतलब हुँ, मशीनों में कोई हुँ, होश नहीं रहता, लेकिन परफेक्शन हुँ, होता है। हुँ, हुँ, मशीनों में होश नहीं होता, लेकिन परफेक्शन होता है। हुँ, और जहाँ पर अपना होश है, वहाँ हुँ, पर जो है कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, और लेकिन सब हो रहा है, तो वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें हुँ, गलती और सही वो तो बात वो दूसरा जानेगा ना, गलत और सही, वहाँ गलत और सही का सवाल ही नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे मैंने वो रखा है, जहर रखा उनको, तो पूरे होश में रखा है कि ये तो मरेंगे ही, हुँ, और मुझे रखना है क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और ये बहुत तकलीफ बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये होश पूर्वक मैंने रखा है। हुँ, तो हाँ। तो मतलब यही जानना चाह रही थी कि उसपे कर्म का बंधन कैसा वही, रहता है फिर? हाँ, मतलब होश होश पूरा नहीं था ना, होश था लेकिन होश पूरा नहीं था ना। होश अच्छा, पूरा अच्छा। होता तो वहाँ पर चीज़ें हो रही थी और जानी जा रही होती। पश्चाताप पैदा हुँ, हुआ का ये अर्थ है कि अभी जो है वहाँ पर द्वंद है। हुँ, द्वंद हुँ। बेहोशी से आता है ना, होश में कैसा द्वंद रहेगा? क्या अभी भी मैं उन कर्मों को खत्म कर सकती हूँ, निर्जरा उनकी कर सकती हूँ ज्ञान वही के द्वारा स्वामी जी? वही तो हम क्लींजिंग की विधियाँ दे रहे हैं। क्लींजिंग की विधियाँ क्या हैं? अच्छा, जी। क्लींजिंग की विधियाँ यही हैं कि अपना जो कुछ भी है सारा निकल जाए, क्योंकि वो तो एक हुआ ना। अंदर जी, तहों जी। पे तहें होंगी, बहुत सारी हुँ, होंगी। सबकॉन्शियस माइंड तो सारा हुँ। बेहोशी में ही तो एक्टिवेट होता है। जी, 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 जी। हाँ, तो सारी होश की साधना है। जैसे-जैसे होश बढ़ेगा क्लींजिंग होती जाएगी, जैसे-जैसे क्लींजिंग होती जाएगी होश बढ़ता जाएगा। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। जी, 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 जी। हुँ, ठीक स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन और था मेरा हाँ, कि जैसे बहुत तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अगर किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया है, कुछ हुआ है, तो ये सब होना था, तय था, ये सब चीज़ें हम खुद पूरा ब्लूप्रिंट में लेकर आए हैं, और ये हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। बहुत वो चीज़ें मुझे सिखाने आई थी, हुँ, तो वहाँ पे खुद को हमको उस ढंग से देखना और लेना होता है, और वो चीज़ें अब समझ में आ रही हैं बहुत, और महसूस भी हो रही, स्वीकार भी हो रही हैं। हुँ, और अब पहले से दृष्टि बदल गई है रिश्तों में, कि इसने ये किया था, उसने ये किया था, अब वो सारी दृष्टियाँ बदल गई हैं। लेकिन मैंने अभी देखा हुँ, कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पशुता है अंदर की, मेरे अंदर की, तो वो हाँ, पशुता सब जानते हुए, ज्ञान लेते हुए, और फिर जब बाहर आती है तो सामने वाले को फिर दोषी ठहराने लगती है कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण मेरा ये हुआ। जबकि पता है कि उसका कोई रोल नहीं है, बट फिर भी वो पशुता बाहर आ जाती है जब गुस्सा आता है। तो हुँ। ये चीज़ कैसे दूर करूँ अपनी? वही है कि कॉन्शियस माइंड अलग है, सबकॉन्शियस माइंड अलग है। कॉन्शियस माइंड मतलब वहाँ कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है पूरी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का अर्थ है कि जो घटना जी गई थी पहले, हुँ, उसको होशपूर्वक नहीं जिया गया, नहीं जिएगा तो उसका प्रिंट बन गया, इम्प्रिंट बन गया, वही ब्लूप्रिंट बनता है ना। तो हुँ, हुँ, अब वो जो है उसको फिर से रिलीव करना पड़ेगा, फिर से जीना पड़ेगा, लेकिन होश के साथ जीना पड़ेगा। होश के साथ जिएँगे तो वो प्रिंट मिट जाएगा, है ना? डिलीट हो जाएगा। यदि बेहोशी में जिएँगे तो वो अपडेट हो जाएगा। उसको अपडेट नहीं करना है, उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए होश की ज़रूरत है। होश ही एकमात्र उपाय है, जिससे वो हुँ, डिलीट हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड में से बहुत सारी घटनाएँ हैं, बहुत सारे इंप्रेशंस हैं, है ना? हुँ, पूरा सबकॉन्शियस माइंड उसी से ही भरा हुआ है, पूरे प्रोग्रामिंग्स हैं, वो प्रोग्रामिंग्स डिलीट होनी चाहिए। तो हुँ, डिलीट करने के लिए सीधा-साधा एक ही उपाय है, होश की साधना। होश को हुँ, हम कैसे बढ़ाएँ? तो सारी विधियाँ होश की है, और हुँ, बेहोशी आ जाती है का मतलब फिर कोई ना कोई सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है एक्टिवेट हो जाता है। वह जो है हमें हैक हुँ, कर लेता है, हैक करके हमें ऑपरेट करने लगता है। तो हुँ, ऑपरेट करने लगता है तो इस प्रकार की घटना होती है कि वहाँ पर जो है वो पशु निकल के आ गया। पशु का मतलब जो प्रोग्राम है, जो पाश में बंधा हुआ है, मतलब नियम में बंधा हुआ है ना? एक हुँ, प्रोग्राम में बंधा हुआ है, वह पशु है। पशु के पास एक निश्चित प्रोग्राम होता है ना, पूरा मैकेनाइज़्ड सिस्टम जी, होता है वह, है ना? जी, हाँ, जी, और होश में जो है कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। होश में जो है प्रतिसंवेदन होता है। प्रतिसंवेदन मतलब जब जैसा घटेगा उस समय निर्णय, जैसी परिस्थितियाँ होंगी और उस समय जैसा होना चाहिए वैसा होगा। सब जी, हो रहा है के तहत होगा, जी, है ना? जी, प्रतिसंवेदन मतलब उसमें प्री प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होगी। और प्री जी, प्रोग्रामिंग का मतलब पशु, पशु का मतलब बेहोशी, बेहोशी जो है मतलब सबकॉन्शियस माइंड, हुँ, है ना?
और वही जो है प्री प्रोग्रामिंग को जो रहती है, जो हमें चलाती है, किसी भी घटना को सीधे-सीधे नहीं देख प्रतिसंवेदित होने से रोकती है ना? जो वही है प्री प्रोग्रामिंग है ना, प्रतिसंवेदित होने से रोकती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है, प्री प्रोग्रामिंग जो है, हमें प्रतिसंवेदित नहीं होने देती। वो हमें प्रोग्राम तरीके से, यांत्रिक तरीके से चलाती है और इसे यंत्रवत्ता से मुक्ति के लिए साधना होती है। सारी साधना यंत्रवत्ता से मुक्त होने के लिए। तो हमारी क्लींजिंग की जो हमने विधियाँ दी हैं, वो सारी प्रोग्रामिंग जो रहती हैं, जो हमें हैक और ऑपरेट करती हैं, उसको क्लीन करने के लिए। वही हमने जो लगभग 25 के लगभग विधियाँ दी हैं, और 5-7 विधियाँ बहुत जल्दी आने वाली हैं। जी, वो सब विधियाँ हैं ही हैं, है ना? वो जो उसमें बहुत सारा जैसे प्रभाव है, जैसे कुछ विधियों में आपको ओशो का, शिव का, इन सब के प्रभाव भी दिखेंगे विधियों में। उन्हीं को ही जो है वो हम हैपनिंग हुई है, हैपनिंग में अपने आप ऑटोमेटिक वो जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। उसमें कौन-सा ऐसा जुड़ना है, कौन-सा कटना है, वैसा-वैसा हो गया। क्योंकि हम तो विधियाँ हमने कोई डिज़ाइन तो करते नहीं हैं, वो तो अपने आप आती हैं, उतरती हैं, और जब वो हैपनिंग होती है, तो होती है। कब कौन-सी विधि आएगी, कैसी आएगी, हमें पता नहीं होता है। स्वामी तो जी, आप इतनी साधना और ज्ञान से आप हम भक्तों के कितने जन्म कम कर देते हैं। बहुत करुणा है आपकी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि मुझे आप बताते रहिएगा कब आपका वो होना है, क्योंकि मैं यथासंभव कोशिश करूंगी आने की आपके पास में। परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो मैं आऊंगी, क्योंकि हुँ। बहुत भटक लिया अब संसार में स्वामी जी। अब बहुत आप मिल गए बस, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस ये है साधना ऐसी होनी चाहिए, जो परिपूर्ण होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होनी जी, चाहिए। मतलब यही जन्म अंतिम जन्म हो, यही जन्म अंतिम जन्म हो का अर्थ क्या होता है कि मतलब जो भी हमारी प्रोग्रामिंग्स है, प्री प्रोग्रामिंग्स हैं, वो सारी की सारी डिलीट हो जानी चाहिए। पूरा प्रतिसंवेदन के आधार पर जीवन होना चाहिए। तो प्रतिसंवेदन के आधार पर जब परिपूर्ण जीवन जब हो जाएगा, तो वही मुक्ति है। क्योंकि वहाँ कुछ बचा ही नहीं ना, हिसाब-किताब बचा ही नहीं। कोई प्री प्रोग्रामिंग बची ही नहीं, तो प्री प्रोग्रामिंग जो है वो सर्वाइव करती है। वो आगे जाती है कि प्रोग्राम का अर्थ है कि आगे कुछ करना है, उससे जी, कर्म पैदा होगा, है ना? जी, प्रोग्रामिंग से कर्म पैदा होगा, कर्म जो है सर्वाइव करेगा। अब प्रोग्रामिंग ही खत्म हो गई तो कर्म ही खत्म हो गया, फिर प्रतिसंवेदन मात्र रह जाता है। तो प्रतिसंवेदन में तो कोई हिसाब-किताब बचता ही नहीं, कोई लेखा-जोखा बचता ही नहीं है। लेखा-जोखा बचा ही नहीं तो कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मुक्त है, कौन बंधा है? ना कोई बंधा है, ना कोई मुक्त है। जी, प्रतिसंवेदन अपने आप में परिपूर्ण है। जी। स्वामी जी, मुझे आप एक सलाह और दें कि मैं बहुत तड़प रही हूँ अभी, मतलब ऐसा लग रहा है मैं कब आ जाऊँ आपके पास, बट मेरे हस्बैंड जो है अभी मुझे मतलब वो चैलेंज है अभी मेरे लिए लाइफ में कि अभी मैं उनको अपने अनुकूल नहीं बना पाई हूँ। वो मुझे अभी परमिशन नहीं देते इतना दूर आने की। हुँ। तो मैं कहाँ जाऊँ अभी? मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं पे जाकर थोड़ा ध्यान साधना करूँ। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ? मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। मुझे जाना है गुरु के पास, मतलब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है कहीं पर। अब देखिए, धीरे-धीरे प्रयास करिए। यहाँ अभी रिट्रीट में जितने लोग आए थे, सबके साथ बाधाएँ थी, सब सारी बाधाओं के बावजूद सब लोग आ गए थे। और जो ऐसा बिल्कुल ईज़ी गोइंग थे, उनको तो आने का बना ही नहीं। उनके रिज़र्वेशन भी थे, तो भी नहीं आ पाए, और जिनका वो 10 तरह की परेशानियाँ थी, वो सारे लोग आ गए। तो फिर ऐसा वो एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, थोड़ा प्रयास करें तो आप आ सकती हैं। स्वामी जब बन जाए तो हम स्वामी जी कब है अब आपका नेक्स्ट? अ, आप प्रोग्राम बनाइए फिर बताइए, तो सब कुछ अपना उस हिसाब से फिर हम आगे बता देंगे कि कब आपकी अनुकूलता बन रही है, अच्छा, वैसे अच्छा, बताइए, है ना? वैसे अगली रिट्रीट तो फिर निकट भविष्य में जैसी भी है होनी है, हो जाएगी। अच्छा, हुँ। बाकी ऐसा है कि कुछ न कुछ लोग यहाँ बने भी रहते हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ अच्छा, छोटा-मोटा चलता रहता है। अच्छा, अच्छा। मतलब दिल्ली से पठानकोट और फिर पठानकोट से फिर च 4 पास घंटे का रास्ता है, 4 साढ़े 4 पठान घंटे का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, जी, जी, जी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी कृपा बनाए रखिएगा। बस जी, निश्चिंत रहें और अपनी साधना जी, में बने रहें, और मन जो बेचैनी जी, पैदा कर रहा है, उस बेचैनी को भी जानते रहें। जी, जी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा, खुश रहिए। करते गुरुजी का कि जैसे वहां से तो आए तो काफी अच्छा लगता है अब। हुँ, और धीरे धीरे हाँ, ध्यान भी अब बैठ भी जाती हूँ मैं। पहले तो बैठ नहीं पाती थी, नींद भी सपने बड़ा बहुत चलते थे। हुँ, अभी तो सही है हाँ। हुँ, हुँ, अभी तो नींद कंप्लीट हो जाती है तो 4-5 बजे खुद ही आँख खुल जाती है। हुँ, हुँ। हाँ,
ये चीज तो है। और अब बैठ भी जाते, पहले मैं बैठ नहीं पाती थी, अब मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ जाती हूँ, अब मैं कोई बहुत दिक्कत अच्छा, नहीं होती। बहुत हाँ, अच्छा। नहीं पहले पहले मैं बैठ ही नहीं पाती थी। अच्छा, हाँ, एक दिन गुरुजी क्या हुआ ना, ऐसे ही आपका कन्वर्सेशन सुन रहे थे हाँ, और सुनते सुनते मुझे नहीं पता चला कि अब मुझे मतलब पता नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ, पता शायद मैं सो गई कि कुछ ऐसा हो गया, मतलब सुन सुन ही रही थी मैं कि ऐसा क्या हुआ कि लग रहा था कि चल भी रहा है सब कुछ, और उसमें मुझे नहीं पता झटके से 5 मिनट 10 मिनट में सो गई कि क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। हम्म, बट इतनी शांति सी मुझे लगी, और फिर मैं उठी, उठ के मैंने पानी वानी पिया और फिर मैं ध्यान में बैठ गई। मुझे लगा कि थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा सा लग रहा है, तो मैं बैठ गई। तो जैसे मैं सबकॉन्शियस का ही क्लियरिंग कर रही थी, तो हम्म, बैठे बैठे मुझे थोड़ी देर बाद लगा ना, मेरा राइट साइड में गला थोड़ा सा ऐसा भारी सा लगा, हम्म, और राइट पोर्शन में ऐसा लगा ना कि कोई चीज खींच रही है, जैसे किसी चीज को, अगर आपकी बॉडी है तो बॉडी को आपको मतलब ऐसे खिंचाव सा लग रहा है एक। हम्म, हम्म, बट मैं बड़ी शांति से बैठी हुई थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, बट वो थोड़ा सा एक खिंचाव सा लग रहा था कि क्या खींच रहा है, हमको समझ में, मेरे को लगा आधे गले से और आधे शरीर से ऐसे क्या लगा कि कुछ खींच रहा है, लेफ्ट जैसे की राइट? ऐसे बाहर। लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट हम्म, साइड। हम्म, लेफ्ट साइड ऐसा कुछ खिंचाव सा लगा, फिर थोड़ी देर बाद शायद नॉर्मल हो गया। मैं ध्यान वान करके उठी, मेरा उठने का ही मन नहीं कर रहा था, फिर मैं लेट गई और सब कुछ चल रहा था, सुन रहा था, मगर इतनी एक अच्छी सी शांति सी लग रही थी, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। हम्म, तो ये क्या था गुरुजी? क्या होता है कि शरीर 2 पार्ट में है अच्छा। और मस्तिष्क भी 2 पार्ट में है। तो राइट साइड का जो मस्तिष्क है वो पूरे लेफ्ट पार्ट को हम्म कवर करता है और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड को कवर करता है। हम्म। तो वो जो है एक अलाइनमेंट है, एक किस्म का। ये अलाइनमेंट कुछ जो होना बैलेंस था वो उस दिन अलाइनमेंट हो गया। अच्छा। बाएं और दाएं पक्ष का जो अलाइनमेंट होता है ना, इस पर हाँ पुराने जमाने में 2500-3000 साल पहले चाइना हम्म। में इसमें कुछ ध्यान पद्धतियां हुआ करती थी। उसमें अच्छा। बैलेंसिंग करते थे कि एक खड़ा करते थे पैरों को थोड़ा फैलाकर और हम्म। अपना एक बैलेंस बनाओ और अंदर के हिस्से को देखो, कोई तराजू है और वो बैलेंस में आ रहा है। तो अच्छा। बायां वक्ष और दायां वक्ष दोनों बिल्कुल सिमिलर उसमें आ जाना चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। तो बड़े भाव से जाकर के बड़ी बारीक सी चीज थी, उसको मैनेज किया जाता था। तो वो अच्छा। हाँ विधियों के द्वारा होता था। ये बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से हो गया, अच्छा। स्वाभाविक तो क्या तरीके से। गुरुजी इससे पहले बैलेंसिंग नहीं रही होगी हाँ कि मतलब आप? बैलेंसिंग थोड़ी मतलब आगे पीछे थी, प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं थी, वो बैलेंसिंग हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। तो ये सब सडन ही होता है ना गुरुजी? जैसे कि हाँ। अब मैं सुन रही हूँ वीडियो, मुझे नहीं, मुझे लगा ध्यान सा हो गया, क्या हो गया, ये तो नहीं पता कि नींद लगी कि हम्म, इतना मन कैसे शांत हो गया। क्योंकि होता है ना, कोई चीज हमने कभी फील ना की हो तो वो एक अलग सा ही लगता है कि हाँ अचानक से क्या हो गया। हम्म, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को मेडिटेशन में बैठ जाना चाहिए, तो फिर ऐसा सा फील हुआ। हम्म। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, नहीं गुरुजी जब से आए हैं ना, मतलब तब से बहुत एक चेंज भी लगता है मुझे। हम्म, और मैं जब से विधियां तो पहले भी करती थी, मुझे लगता था कि यार हम तो बैठते मेडिटेशन में कुछ फील ही नहीं होता, लोग इतना इतना बोलते हैं, फिर आप हम्म, कहते थे गुड़ा भाग नहीं करना चाहिए। तो हम्म, हाँ, मगर मैं जब से वहां से आई हूँ मुझे अच्छा लगता है, और मैं सारी विधियां करती हूँ, ज्यादातर जितनी क्लींजिंग वाली विधियां हैं हम्म, वो, हाँ, वो मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 कर लूँ पर डे, जितना जैसे टाइम मिले। तो उससे अब धीरे 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 अच्छा लगता है। कभी पहले ऐसा रहता था कि शांति नहीं है, बट अब कभी कभी अच्छा सा शांति सा फील होता है, हम्म। बैठे तो। हाँ, अच्छा लग रहा है, ऐसा फील होता है। बस इसी को कंटिन्यू रखना है। हाँ गुरुजी, उसी को। मगर गुरुजी एक चीज जैसे मैंने आपसे पहले भी बताई थी, वो वॉमिटिंग टाइप का हम्म, अभी भी जैसे ऐसे लगता है कि ड्रीम में है, तो एक दिन तो मेरे को पहले तो ऐसा लगता कि किसी दिन बाल निकल रहा है, किसी दिन कैसा निकल रहा है, पूरा एकदम गला तक भर जाता है। एक दिन मैं दवाइयों की उल्टी कर रही थी, तो ये क्यों बार बार वॉमिटिंग टाइप का लगता है, क्या गले से कोई वो दिक्कत है ऐसे? पिछले जन्मों में जो सिद्धियां उल्टी सीधी यूज करी थी ना, आह, यूज और मिसयूज दोनों किए थे पिछले जन्म में ना।
अच्छा अच्छा हाँ, वो अब वो क्लींजिंग हो रही है उसकी। अच्छा। हम्म। तो वो जब तक क्लींजिंग नहीं होगी तब तक ऐसा लगेगा ये चीज। लगेगा, हाँ हाँ। और नॉर्मल वोमिटिंग जैसा जो है ना, कुंजल कुंजल भी कभी कभी कर लेना चाहिए। अच्छा। सुबह एम्प्टी स्टमक फ्रेश होने के बाद में खूब सारा पानी पी हम्म लेना चाहिए। हम्म हाँ, 8-10 गिलास पानी जितना जबरदस्ती पी सकें, जबरदस्ती पीना है। और और उसके फिर। बाद वोमिट करना है मुंह में उंगली डाल करके। अच्छा। कुंजल प्रक्रिया यूट्यूब वगैरह पे इधर-उधर थोड़ा देख समझ लेना और उसको कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, उसको गुरुजी करेंगे, उसको हम हम्म। कुंजल वाला करते हफ्ते हैं में एक बार, वंस इन द वीक। अच्छा, जिस दिन घर पे रहे अपना आराम से कर हाँ, लिया। जो संडे या जो भी हॉलीडे रहता है अपना, हाँ 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 हॉलीडे में कर लिया। पेट पेट साफ होना चाहिए। हाँ खाली हाँ। पेट खूब सारा पानी पिया। बैठ बैठ के पानी पीना है और ईस्ट फेसिंग बैठ के पानी पीना है। ल्यूक ठीक वार्म है। वाटर, कुनकुना पानी। ओके। और हाँ, उसको जो है फिर मुंह में उंगली डाल कर वोमिट करना है। पानी जबरदस्ती पीना है, पिया तो जाता नहीं लेकिन पीना है, जबरदस्ती पीना है। और हम्म जबरदस्ती निकालना है, जितना पिया पूरा निकालना है, आधा नहीं निकालना है। हम्म। वो उसमें भी जबरदस्ती करनी है, पूरा निकालना है। गंदा संदा कुछ विचार करो जिससे अपने आप वोमिट आए। अच्छा हम्म। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक चीज और पूछनी थी मेरे को हम्म। आपसे। जैसे 2-3 बार ऐसा हो गया कि मैं जैसे सोती हूँ कभी 4-4:30 बजे लगभग करीब। हम्म। बहुत ऐसा कोई नेगेटिव से नहीं होता, कभी कभी ऐसा सपने में आता है। जैसे हमारा गांव का घर है ना, हाँ हाँ। तो वो मतलब एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है। बस हम्म। नीचे ग्राउंड है और ऊपर एक है। तो कभी कभी मैं ड्रीम में अपने पापा के साथ देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ ना कि पापा ये नीचे का जो घर है, जो बीच का घर है ना, हम्म। वो बंद पड़ा है। उसको जैसे ऐसे चलते हैं वहां पे, अंधेरा है, उसको खोलते हैं ऐसा। हम्म। फिर जब मैं ड्रीम से उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारा घर तो बीच में हमारा कोई घर ही नहीं है। नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर टॉप फ्लोर है, मतलब हम्म। फर्स्ट फ्लोर है। बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हम्म। बार बार ऐसा क्यों आता है कि मतलब बीच में कुछ है, हम्म। जैसा वो ऐसा। वो अभी का नहीं है, वो पास्ट लाइफ की चीज अभी यहाँ फ्यूजन मिक्स हो रही है। अच्छा। हाँ, पुराना को इसके साथ मिक्स हो रहा है। तो गुरु जी पुराना तो क्या ये अच्छा अपने पापा जो हमारे पिता हैं, तो हम्म। क्या वो पास्ट लाइफ में भी रहे होंगे कि बस वो ऐसे ही एक ऐसे कई टाइप बार में मतलब। कई बार ऐसा होता है कि संयोग रिपीट हो जाते हैं। अच्छा। रिपीट हो जाते हैं, हाँ। तो मतलब क्या पास्ट लाइफ का फ्यूजन फिर क्यों होता है गुरु जी? वो जब तक उसकी क्लिनजिंग नहीं होगी, वहाँ कुछ ब्लॉकेज रह गया ना। क्लिनजिंग जब तक नहीं हुई तो क्लिनजिंग क्या है, कैसा है, उस सारे गुणा भाग के को छोड़ करके हमने सीधा सीधा ये बोला कि क्लिनजिंग करते जाओ। क्लींजिंग ये विधि, करते जाओ। एक विधि, 2 विधि, 10 विधि, अभी और विधियां आ रही हैं, है ना। हाँ 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 अब हाँ। वो आज शाम को एक विधि आएगी, रोज कोई ना कोई जी विधि बेशक। आती रहेगी, हाँ हाँ। तो हाँ विधि हाँ हाँ। आती रहेगी, मतलब ये क्लिनजिंग करते जाना है। क्लिनजिंग बढ़ाते जाओ, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। उनका गुणा भाग क्या लगाना है कि क्यों है, क्या है, ठीक कैसा है, ठीक बस है ठीक सफाई है करनी है अपने को। अब हम कमरे में ठीक। देखने की कूड़ा लगा नहीं, पहले पता लगाओ ये रैपर जो है कौन से सन में फेंका गया था, किसने फेंका था, हाँ कौन सी हाँ कंपनी हाँ का रैपर था, है ना। हाँ। और जिसने फेंका था उसके मम्मी पापा का नाम क्या है। कोई हम्म। मतलब ही नहीं, हमको तो रैपर उठा के फेंकना है, उसके इतिहास में जाना ही नहीं ओके। है ना। हम्म। हम्म। ठीक है गुरुजी, क्लींजिंग तो अपना करते रहेंगे। और एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे। हम्म। जैसे आपने हमने उधर जब थे हमने ये चीज पूछी भी थी। हम्म। जैसे कोई भी है, दूसरा पर्सन है, हम्म। अगर वो जैसे उदास है, चाहे जो है, अगर कोई भी इंसान हमारे बारे में सोचता है, हम्म। तो हमें पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं उसके थॉट, चाहे वो चीज दिमाग में चलने लगती है। हम्म। तो इसके लिए हम जैसे हम प्रोटेक्शन लेयर तो हम ले रहे हैं, मतलब हम्म। अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ऐसा और क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा अगर कुछ भी हमारे बारे में सोचे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी एनर्जी हो, हम्म। वो चीज हमें आई ही ना। वो हम्म। इंट्यूशन, वो चीज हमें आई ही ना, वो वहीं से खत्म हो जाए। कोई दूसरा कुछ भी सोच रहा है, कोई भी हो, अगर कोई कुछ भी सोच रहा है, अच्छा बुरा सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, वो हमें वो इंट्यूशन आई ही ना, वो वहीं से नहीं, खत्म हो जाए। इंट्यूशन तो आएंगे ही ना। इंट्यूशन ही तो हमें सुरक्षा देते हैं। अब हम जा रहे हैं, अच्छा। कोई अपना बिगड़ा हुआ सांड है या कुत्ता है जो दौड़ रहा है हमें काटने के लिए, तो इंट्यूशन आएगा कि अरे पीछे से कुछ गड़बड़ है, हम देखेंगे और डिसीजन लेंगे और भाग के अपने आप को बचाएंगे। तो वो तो अच्छा। शक्ति है ना, क्षमता है ना इंट्यूशन तो। और प्रोटेक्शन लेयर जो है वो हमारी वो है।
वो तो निकल आने वाली है। गुरुजी ये तो आपने सही बोला कि हमारा प्रोटेक्शन है, अगर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो हमें वो इंट्यूशन आ जा रही थी, अच्छा है। अगर हाँ मान लो कोई कोई ऐसे दुख में है, चाहे कोई किसी बुरी स्थिति में है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में, चाहे दुख में हो, तो वो अगर इंट्यूशन वो चीज हमें आ रही है तो हम कर तो कुछ नहीं सकते उसके लिए, बस मगर कहीं कहीं अगर 1% वो हमें इफेक्ट कर रही है, कि जैसे अगर किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा चल रहा है, वो चीज तुरंत एनर्जी आप कनेक्ट हो जा रहे हो, वो चीज आपके साथ ऐसे होने लग रहा है कि 2 मिनट आपको भी ऐसा हो जा रहा है अजीब सा, तो फिर वो चीज ठीक है हो रहा है, क्या? हो रहा है तो हो रहा है, उसमें क्या है, वो तो संवेदनशीलता है मनुष्य में। संवेदनशीलता अच्छा। है तो थोड़ा प्रभावित तो होगा ही होगा, लेकिन जो है हम उसको दूर से जानते रहेंगे, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग, राइट विटनेसिंग वहाँ पे घट रही होगी, है ना। जो भी अच्छा। इफेक्ट है उसको भी जाना जा रहा होगा कि संवेदनशीलता तो है मनुष्य में, संवेदनशीलता नहीं होगी तो मनुष्य कैसा, हम्म। है ना। होगा भी, हम्म। लेकिन हम चूंकि ठीक है, हम इसको भी जानने वाले हैं, है ना, शरीर को, मन को, भाव को जानने वाले हैं, हम दूर से खड़े होकर जान भी रहे हैं। रियल हमारी अच्छा। बीइंग जो है वो सब जानने वाली है, उसका काम है सब जानना, एफर्टलेस नोइंग। ठीक है, हम्म। मतलब हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, एक तो टोटल एक्सेप्टेंस जैसा है और अपना राइट विटनेसिंग, अच्छा, प्रोटेक्शन ले तो क्या अपनी, उसकी गुरुजी जिम्मेदारी मतलब है। एक ये टाइम के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी कि ये ऐसी ही रहेंगी? ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हमारे एसोसिएशन विड्रा होते चले जाएंगे। एसोसिएशन, हाँ। हम्म। ठीक है। रिएक्ट करना ठीक। और एसोसिएशन यही विड्रा होता चला जाता है, क्योंकि रिएक्ट करने का जो तरीका है, रिएक्ट करते ही तो मतलब जन्म, दूसरा जन्म लेने का कारण क्या है, रिएक्ट करना, वो भी एक रिएक्शन ही तो है ना, फिर से जन्म लेना। अच्छा। हाँ, तो रिएक्ट करने की आदत चली जाती है तो फिर से जन्म लेने की आदत भी चली जाएगी।